जो चाहोगी वो पाओगी। एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। आरती की आंखों में एक सपना था। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसके घर की हालत बहुत खराब थी। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में जितने पैसे आते उनसे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। आरती अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटी, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हमारे हालात भी तो देख। आरती मुस्कुराकर कहती, माँ, हालात आज जैसे हैं हमेशा वैसे थोड़े ही रहेंगे। लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, लड़कियों के बड़े बड़े सपने अच्छे नहीं लगते। कोई कहता, इतनी गरीबी में पढ़ाई करके क्या करोगी। और कुछ लोग तो सीधे कहते, तुमसे नहीं होगा। हर बार आरती के दिल को चोट लगती, लेकिन वह एक बात हमेशा याद रखती, अगर दुनिया कह रही है कि तुम नहीं कर सकती, तो तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं करके दिखाऊंगी। आरती सुबह घर का काम करती और फिर पढ़ने बैठ जाती। कई बार उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। वह पुराने विद्यार्थियों से किताबें मांग कर पढ़ती। रात में बिजली चली जाती तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ती। एक रात माँ ने देखा कि आरती देर रात तक पढ़ रही है। माँ ने कहा, बेटी, अब सो जा, सुबह फिर काम करना है। आरती ने किताब बंद की और बोली, माँ, मैं थक गई हूं, लेकिन अपने सपने से हारना नहीं चाहती। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया। समय बीतता गया। आरती ने परीक्षा दी। रिजल्ट आया। वह पूरे जिले में प्रथम आई थी। जिस गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आरती की मंजिल अभी बाकी थी। शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। पिता ने कहा, बेटी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन शायद मैं तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाऊं। आरती ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आपने मुझे सपने देखने से कभी नहीं रोका। अब उन्हें पूरा करने का रास्ता मैं खुद ढूंढूंगी। वह शहर गई। दिन में पढ़ाई करती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। कभी पैसे कम पड़ते तो खाना छोड़ देती, लेकिन फीस जमा करने से पीछे नहीं हटती। कई रातें उसने भूखे पेट बिताई। बार उसे लगा कि अब वह नहीं कर पाएगी। एक दिन वह बहुत टूट गई। उसने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए कहा, माँ, शायद मुझसे नहीं होगा। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटी, जब तू छोटी थी और चलना सीख रही थी, तब कितनी बार गिरी थी। आरती ने कहा, बहुत बार। माँ बोली, तो क्या तूने चलना छोड़ दिया था। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने कहा, गिरना हार नहीं है बेटी, गिरकर उठना छोड़ देना हार है। उस रात आरती ने अपने आंसू पोंछे और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ साल बाद आरती ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह हाथ में आई तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी और पिता के लिए एक नई घड़ी। घर पहुंचकर उसने दोनों के पैर छुए। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तूने आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आरती मुस्कुराई और बोली, पापा, मैंने कहा था ना, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तूने अपना सपना पूरा कर लिया। आरती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मैंने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, मैंने खुद पर विश्वास करना सीखा है। और उस दिन आरती ने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर लिखा था, जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी मंजिल से रोक नहीं पाएगी। इसलिए अगर आज कोई आपको कह रहा है तुमसे नहीं होगा, तो बस मुस्कुराइए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी शुरू ही हुआ हो। जो चाहोगी वो पाओगी, बस अपने सपने पर विश्वास रखना मत छोड़ना।